हेलो दोस्तों, मैं विवेक ने फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल एज वर्ल्ड पर। आज हम उसके बाद जो धनानंद पढ़ाया था उसके बाद नंद डायनेस्टी के बाद जो टॉपिक आता है विदेशी आक्रमण, तो देखते हैं मुख्यतः भारत पर जो विदेशी आक्रमण किए गए वो किसके द्वारा किए गए, फारसी और यूनानियों के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहला जो आक्रमण किया गया वो किसके द्वारा किया गया, फारसियों के द्वारा किया गया है, ईरान वालों के द्वारा किया गया। तो सबसे पहला विदेशी आक्रमण भारत पर किसने किया, फारसी या ईरान। ठीक है, देख लेते हैं कौन था, किसने करा। दारा फर्स्ट या फिर डेरियस फर्स्ट। ठीक है, ये इसने करा, इसने राजा था, ईरान का राजा था, ईरान का शाह दारावन या डेरियस फर्स्ट। तब ये 516 बीसी में 516 बीसी में कौन सी डायनेस्टी का था, हकमनी डायनेस्टी का, हकमनी वंश का। कहाँ पर किया इसने, सिंध व पंजाब पर, सिंध व पंजाब पर। आपने सुना होगा कि सिकंदर ने आक्रमण करा, लेकिन सिकंदर ने पहला आक्रमण नहीं, वो यूनानियों के द्वारा दूसरा आक्रमण था। सबसे पहले आक्रमण तो फारसियों ने किया था 516 बीसी में। ठीक है, उस टाइम का समकालीन मगध का जो राजा था, भारत में राजा समकालीन इसके कौन था, बिंबिसार। इसका टाइम पीरियड बिंबिसार का 544 से 492 बीसी। ओके, तो समकालीन ही तो हुए दोनों, सिंध व पंजाब पर आक्रमण इसने किया था, सिंध व पंजाब पर। ठीक है, इसने जो सिंधु था, सिंधु नदी पर, सिंधु के क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए क्या भेजा इसने, जहाजी बेड़ा मतलब जहाजों का बहुत बड़ा बेड़ा भेजा इसने, बेड़ा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फ्लीट ऑफ शिप्स सेंट बाय डेरियस वन एंड दारा वन टू कन्क्वेयर द इंडस रीजन। आपको पता है जब पानी में अपन को कोई जीतना हो कोई क्षेत्र, तो उसके लिए जहाज ही तो ले जाएंगे, नेवल एक्सपीडिशन ही तो करेंगे, तो इसने वही किया। ठीक है, और इसने आक्रमण कहाँ पर किया था, कहाँ से किया था, जैसे ये मान लो ये भारत है, ठीक है, प्यारा सा इंडिया, और यहाँ पर क्या है, ये पूरा पंजाब है, पंजाब वाला क्षेत्र है। ठीक है, PNB पंजाब, और यहाँ पर क्या, सिंध है, सिंध। तो इन क्षेत्रों से क्या करा इसने, आक्रमण किया भारत पर उत्तर पश्चिम से। ठीक है, ये कहाँ का राजा था, ईरान का राजा। तो याद रखना, इतनी इंफॉर्मेशन याद रखना काफी है आपके लिए। और दूसरा आक्रमण देखेंगे यूनानियों का आक्रमण, मकदूनियों वालों का आक्रमण। ठीक है, सिकंदर का आक्रमण देख लेते हैं। ओके, सिकंदर सबसे फेमस है, उसने करा था भारत में। विदेशी आक्रमण। अब दूसरा हम किसको देखेंगे, यूनानियों का। ठीक है, यूनानी का। ठीक है, भारत पर दूसरा आक्रमण यूनानियों ने किया, यूनानियों ने किया। ओके, यूनानियों ने किया। और इसमें हमको किसको पढ़ना है, मेनली किसको पढ़ना है, सिकंदर के बारे में पढ़ना है। सिकंदर या फिर इसी को कहते हैं क्या, सिकंदर इसी को कहते हैं सिकंदर थर्ड और सिकंदर इसी को कहते हैं। ठीक है, अब बेसिक सी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। इसके पिता कौन थे, इसके पिता इसके कौन थे, फिलिप सेकंड। ठीक है, और इसका जन्म कब हुआ था, जन्म इसका हुआ था 356 बीसी में।
कहाँ पर हुआ था? मकदूनिया, जो आज का ग्रीस है, मकदूनिया। इसके पिता जो थे मकदूनिया के शासक थे ग्रीस के। ओके, इसके गुरु कौन थे? गुरु कौन आते हैं? गुरु अरस्तु आते हैं, अरस्तु, अरस्तु, ठीक है, अरस्तु आते हैं। इसका अगर देख लें सेनापति, सेनापति कौन है? सेनापति, सेनापति आपको पता ही होगा बहुत अच्छे से, कौन है? सेल्यूकस निकेटर, निकेटर जो सेल्यूकस निकेटर, निकेटर देख लेना, सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। ये जो सेनापति है, मतलब थल सेनापति है, ठीक है। अब जल सेनापति कौन है? जल सेनापति, जल का सेनापति, वाटर कमांडर, जल सेनापति कौन है इसका? तो याद रखना निरयाकस, निरयाकस, ठीक है। और इसका घोड़ा कौन सा था? घोड़ा का नाम क्या है? घोड़ा कौन सा था? बहुकेफला, 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 ठीक है। इसका राज्याभिषेक कब हुआ था? राज्याभिषेक, राज्याभिषेक कब हुआ था इसका? तो जब इसके पिता की मृत्यु हुई 334 बीसी में, तो इसका राज्याभिषेक हुआ। इतनी इन्फॉर्मेशन याद रख लेना, काफी अभी और भी बताऊंगा, ठीक है। मेन इन्फॉर्मेशन सिकंदर के बारे में आपको पता होगा। इसके जब घोड़े की मृत्यु हो गई थी यहाँ पर पश्चिम में, पश्चिमी एशिया में, तो इसने क्या करा था? एक भारत में एक बहुकेफला सिटी भी बनवाई थी, बहुकेफेलस, बहुकेफेलस सिटी इसने बनवाई थी, ठीक है, अपने घोड़े की याद में। इतनी याद रख लेना, बहुकेफेलस सिटी, ये नोट कर लो आप। सिकंदर ने क्या करा? जैसे इसके पिता की मृत्यु हुई, इसने अपने सभी भाइयों को हत्या कर दी, सभी जितने भी गद्दी के उत्तराधिकारी थे उसकी हत्या कर दी, ठीक है। उसने कसम खा ली कि मैं पूरा विश्व विजय जीतूंगा, मतलब पूरा विश्व को जीत कर लाऊंगा, विश्व को मकदूनिया के नीचे लाऊंगा, मकदूनिया एम्पायर स्थापित करूंगा पूरे विश्व में। तो इसी अपने एम्बिशन को आगे बढ़ाने के लिए इसने क्या करा? जैसे गद्दी पर बैठा, आसपास के क्षेत्रों को आक्रमण किया और अपने क्षेत्र में मकदूनिया में मिला लिया, ठीक है। तो इसने क्या करा? 329 बीसी तक इसने पूरा यूरोप, लगभग यूरोप जीता और ईरान जीत लिया, ईरान का जो हकमनी डायनेस्टी चल रही थी उसके दारा को इसने हरा दिया था, ठीक है। 329 बीसी तक पूरा पर्सिया जीत लिया, पर्सिया जीता और यूरोप जीत लिया, ठीक है, ये इसने करा। अब इसका टारगेट कहाँ था? ईरान जीत कर आगे बढ़ेगा, ये हिंदुकुश पर्वत जो अफगानिस्तान पर आता, अफगानिस्तान हिंदुकुश माउंटेन, उससे आगे बढ़ा काबुल, बैक्टीरिया, सोगडिना तरफ, फिर उससे आगे बढ़ेगा तक्षशिला, वो अपन देखेंगे, ठीक है। लिख लो 329 बीसी में इसने क्या करा? ईरान और यूरोप पर कब्जा करा, ईरान और यूरोप को अपने जीत लिया, ईरान और यूरोप। ये ऐसा राजा था, ऐसा एम्परर था कि जहाँ भी ये आक्रमण करता था वहाँ के राजा का सिर कटवा देता था, वो देने में इसे हत्या कर देता था। बहुत सारे लोगों को इसने मारा था, हत्या की थी, ठीक है। वो क्रूर शासक था, ये अपने भाइयों की हत्या करके बना था राजा, बहुत सारे भाइयों को मारा था, तो आप समझ ही सकते हैं कितना क्रूर हो, ठीक है। ईरान यूरोप को इसने 329 बीसी में जीता।
ठीक है, मैं बना दिया ताकि आपको समझा पाऊँ। ये था उस टाइम का क्या, मगध। मगध ये बात कर रहा हूँ मैं, तब 326 बीसी की जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, भारत की तरफ रुख किया। ठीक है, मगध मगध पर उस टाइम कौन शासन कर रहा था, तो धनानंद। धनानंद मैंने आपको बता दिया था, धनानंद। ठीक है, ये इधर क्या था, इधर क्या था, पाकिस्तान में तक्षशिला। तक्षशिला, ठीक है। ये क्या था, पूरा पंजाब। पंजाब इधर कौन शासन कर रहा था, तक्षशिला पे अम्बी, राजा अम्बी कुमार। इधर पंजाब पर कौन शासन कर रहा था, पोरस या पुलू। ठीक है, ये उस टाइम की स्थिति थी, कौन कहाँ पे शासन कर रहा था। ठीक है, इधर दक्षिण में तमिल वाले कर रहे थे। तो इधर एक अफगानिस्तान में पड़ता है काबुल। काबुल और बैक्ट्रिया। काबुल व बैक्ट्रिया। ठीक है, तो 329 बीसी में ईरान और यूरोप को जीतने के बाद 327 बीसी में इसने क्या करा, काबुल और बैक्ट्रिया को क्या करा, जीत लिया। और उसके बाद आगे बढ़ा कहाँ पर, तक्षशिला की ओर बढ़ा, हिंदुकुश माउंटेन की ओर, हिंदुकुश पर्वत की ओर। हिंदुकुश पर्वत को पार करके कहाँ बढ़ा, तक्षशिला की ओर बढ़ा। ठीक है, तो ये सब इंफॉर्मेशन यहाँ पर चाणक्य, मैंने आपको पूरी हिस्ट्री बता दी थी। तो बस मेन बात करेंगे, चाणक्य ने कहाँ पर गया, धनानी के पास, कहने की सिकंदर आक्रमण कर रहा है तो उसको रोकने के लिए मगध की सेना कहाँ पर लगा दो, तक्षशिला में लगा दो। लेकिन धनानंद ने उसकी बात नहीं मानी चाणक्य की, और का उसको अपमान कर दिया था, आपको पता ही है। ठीक है, तो तक्षशिला से इंटर करने के लिए अम्बी कुमार जो था, थोड़ा डरपोक सा चालक था, इसने सिकंदर को अनुमति दे दी और उसके सामने क्या कर दिया, समर्पण कर दिया। और भारत में इंटर करने के लिए उसको अनुमति दी और साथ ही साथ उसको अपनी सेना भी दे दी कुछ। ठीक है, तो तक्षशिला से होते हुए सिकंदर कहाँ आया, पंजाब। पंजाब में राजा थे पोरस, ब्राह्मण राजा थे पोरस। अब पोरस किसका सामना करेंगे, सिकंदर का, पोरस। तो अब याद रख लेना, इनके बीच युद्ध होता है कौन सा, एक बैटल होता है, बैटल, इसको क्या कहते हैं, झेलम का युद्ध। झेलम या फिर हाइड स्पीड, झेलम या फिर हाइड स्पीड तीज का युद्ध। ओके, कब होता है, 326 बीसी में, 326 बीसी में। किसके इसके बीच, पोरस वर्सेस सिकंदर। यूनान वाले कहते हैं कि इसमें सिकंदर जीता, भारत वाले कहते हैं कि पोरस जीता। ठीक है, मैंने आपको बताई दिया था। पोरस ने बहुत कड़ी टक्कर दी थी सिकंदर को, क्योंकि पोरस के पास एक गैर हाथी थे, काफी शक्तिशाली सेना थी इस टाइम पे पोरस के पास। ठीक है, तो पोरस बैटल हुआ और लगभग सिकंदर हार गया। कहते हैं सिकंदर की बहुत बुरी दुर्गति कर दी थी इसने, किसने, पोरस ने, राजा पुरु। ठीक है, तो सिकंदर की सेना क्या पूरी तरह से थक चुकी थी। और इसी युद्ध के बाद इसका घोड़ा, जो करीब घोड़ा था बाबू केफला, वो मर गया था, बुरी तरह से थक चुकी थी। और घोड़े की याद में मतलब टूट गया था ये, बुरी तरह से इसकी सेना थक चुकी थी। तो यहाँ से जीतने के बाद, पूरा पंजाब जीतने के बाद, तो मैं बताऊंगा आपको, ऊपर सिंधु, ऊपर झेलम, ये चिनाब, रावी, सतलज और व्यास। ठीक है, तो ये आपस 5 करनी है, पंचनद एक ही आपस में कनेक्ट हो जाती है, आपस में एक दूसरे से मिल जाती है। तो ऊपर कौन सी थी, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। आपको मैंने प्राचीन नाम भी बता दिया, झेलम को क्या कहते हैं, बेतास्ता कहते हैं, चिनाब को अस्किनी कहते हैं, रावी को क्या कहते हैं, पुरुषनी कहते हैं, और व्यास को विपाशा, सतलज को शत्रुंजलि कहते हैं। ठीक है, तो सिकंदर की सेना यहाँ थी, क्योंकि बैटल ऑफ हाइड स्पीड या बैटल ऑफ झेलम नहीं हुआ था। तो यहाँ जब सिकंदर की सेना यहाँ पहुंची व्यास नदी के तट पर, इसकी सेना ने क्या करा, इसकी सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। उसके कारण भी थे, क्योंकि सेना पूरी तरह से थक चुकी थी, थकान में चूर हो गई थी। सेना ने कहा सिकंदर से कि हम आगे बढ़ के जाने की, और मगध की इतनी शक्तिशाली सेना से युद्ध करने की स्थिति में नहीं है। तो सिकंदर ने बात मान ली और व्यास से कहाँ पर लौट गया, व्यास से लौट गया मकदूनिया में। ठीक है, मकदूनिया। ओके, अब किसके कहने पर लौटा था, एक सेनापति था फोनोस के कहने पर लौटा था, फोनोस के कहने पर लौटा, कहाँ पर, मकदूनिया। ठीक है,
और एक दार्शनिक को साथ में ले गया था भारत से, एक दार्शनिक को साथ में ले गया था कौन, कालानास, कालानास, ओके कालानास, ठीक है। लेकिन मकदूनिया पहुंचने से पहले ये कहाँ पर रुका था, बेबीलोन, 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 बेबीलोन में 323 बीसी में इसकी क्या हुई, मृत्यु हो गई, मृत्यु। तो ये क्या हो गया, सिकंदर का क्या हो गया, 76 फिरोज हो गया। अब इसके बाद मकदूनिया का शासक कौन बनेगा, जो उसी का मैंने आपका सेनापति बनाया बताया था, कौन था, सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर क्या बनेगा, मकदूनिया का शासक बनेगा। इसके सभी बेटे को हत्या कर रहे हैं, कौन, सेल्यूकस निकेटर, इसी का सेनापति। और मकदूनिया पर कौन सा वंश स्थापित करेगा, कौन सी डायनेस्टी फाउंड करेगा, वो सेल्यूसिड एम्पायर, सेल्यूसिड डायनेस्टी, ठीक है। द फाउंडर ऑफ सेल्यूसिड डायनेस्टी वाज सेल्यूकस निकेटर, ओके। ये इतनी हिस्ट्री याद रख लेना, मैंने बता दिया आपको। सिकंदर के बाद इतने क्वेश्चन आते हैं, इससे अंदर से लीड नहीं पूछेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, मेरे को सपोर्ट करना, जिससे मैं आगे ऐसी आपको वीडियो लाते रहूँ आपके लिए ज्ञान की। थैंक यू।